अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो सच्चाई का इनाम, ये एक ईमान अफरोज़ कहानी है और एक सच्ची कहानी है। प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपके भाई की रैंकिंग यूट्यूब में अच्छी हो सके। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी यूट्यूब को बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो सच्चाई का इनाम के हवाले से है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। इस कहानी में एक ऐसा सबक छुपा हुआ है जिसमें हम लोग जो कि ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमसे इम्तिहान लेते हैं और हमारे बुरे हालात में, जब हमारे ऊपर बुरे हालात हों तो हम ये सोचते हैं कि ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा। तो प्यारे ये दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ये कहानी है, सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहा करता था अली। उसकी एक वालदा थी ज़ैनब बीबी के नाम से। प्यारे दोस्तों, अली का बचपन में ही वालिद इंतकाल कर गए। ज़ैनब बीबी ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को पाला पोसा, लेकिन प्यारे दोस्तों वो ख़ातून लोगों के घरों में जाके काम करती थी। बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाला और पोसा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन प्यारे दोस्तों वो किसी बीमारी की जद में आ गई और बीमार रहने लग गई। बच्चा बड़ा हो चुका। अब अली एक ईमानदार और मेहनती और नेक वालिदैन की औलाद थी। अली कभी खेतों में काम करता, कभी सब्ज़ी बेचता, कभी मज़दूरी करता। गर्ज़ ये है कि छोटे छोटे काम करता ताकि उसकी वालदा की बीमारी का इलाज हो सके और प्यारे दोस्तों घर का ख़र्चा भी चल सके। प्यारे दोस्तों, एक दिन अली बाज़ार में सब्ज़ी लगाए हुए बैठा था कि उसका एक दोस्त आया जवाद। वो आकर अली को कहता है कि आज बाज़ार में किसी का थैला गिर गया है और ये थैले में कभी इम्कान है कि सोना या पैसा हो। अली कहता है कि मेरे भाई, अल्लाह हमें थोड़ा सा देता है लेकिन वो रोज़ी रिज़्क़ हलाल है, हम किसी के माल पर नज़र क्यों रखें। खैर जवाद अली को ले जाता है, वो थैला उसके हाथ में दे देता है। अली वो थैला पकड़ता है और कहता है मेरे भाई, इन पैसों से हम कितनी देर तक चलाएं, इसमें तो बरकत नहीं होगी, लिहाजा ये जिसका माल है ये उसी को देना चाहिए। अली बाज़ार के चौक में खड़े होकर आवाज़ लगाता है कि मेरे भाइयों, ये किसी का माल गिर गया, ये थैला किसी का हो तो वो निशानी बताकर अपना ये थैला, अपनी इमानत ले जाए। उसी बाज़ार में एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे, हाजी करीम साहब, जो कि बहुत बड़े होलसेलर और ताजर थे। प्यारे दोस्तों, उनका ये थैला उन्हीं का था। उन्होंने आकर अली को इसकी निशानियाँ बताईं और अली ने ये थैला उनके हाथ में दे दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया। वो बड़ा हैरान हुए कि इसमें माल और असबाब था और वाकई सोना भी था, लेकिन इस बच्चे ने वो गायब करने की बजाय उल्टा मुझे वापस कर दिया। तो ये बच्चा ईमानदार और ज़हीन है। प्यारे दोस्तों, हाजी करीम ने उसको कहा कि बेटा आप क्या करते हो। उसने कहा हाजी साहब, मैं कभी सब्ज़ी लगा लेता हूँ, कभी खेतों में काम करता हूँ, वालदा बीमार हैं, चंद पैसे आ जाते हैं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है, और अल्लाह ताला मेरे से ये इम्तिहान ले रहे हैं तो इंशाअल्लाह ये भी दूर हो जाएगा। हाजी करीम साहब ने, प्यारे दोस्तों, हाजी करीम साहब ने अली को कहा कि बेटा आप कल मुझे दुकान पर मेरे आके मुझसे मिलें। अली रूटीन के मुताबिक अगले दिन हाजी करीम साहब की दुकान पर गया
حاجی کریم صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ میرے پاس کام کرو گے، میں آپ کو اچھا معاوضہ دوں گا۔ علی نے حامی بھر لی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ علی ایماندار بھی تھا، ذہین بھی تھا اور بڑے دل والا بھی تھا۔ پیارے دوستو، علی نے بہت محنت کی اور چند سالوں میں حاجی کریم صاحب نے دیکھا کہ یہ میرا ہی جانشین ہے۔ علی کی والدہ بھی ٹھیک ہو گئیں کیونکہ ان کو معقول آمدنی کا ذریعہ علی کو مل گیا، جس سے وہ اپنی ماں کا علاج بھی کرواتا رہا۔ پیارے دوستو، حاجی کریم صاحب کچھ عرصے کے بعد تمام دوستوں کو کہتے ہیں کہ میرا یہ جانشین علی ہے، اور علی کے حوالے انہوں نے وہ دکان کی۔ پیارے دوستو، سچائی وقتی طور پر تو مشکل پیدا کر سکتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے پیارے دوستو، اور حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے پیارے دوستو، تاکہ ایمان کو پرکھا جا سکے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج علی ماشاءاللہ اسی ہول سیل دکان کو بڑھا چکا ہے، اور یہ سچائی کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ ہم لوگوں سے امتحان لیتے ہیں، یہ ہماری طاقت اور دین پر چلنے کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس امتحان کو کتنی خوش نصیبی سے پورا کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔